जब भी कभी 4x4 का ज़िक्र आता है, तो इंसान के ज़हन में सबसे पहले जो कुछ कॉमन से ख़्याल आते हैं वो आते हैं डेज़र्ट्स के, जंगलों के, सहराओं के, शिकारों के एक्सपीडिशंस, कैंपिंग, टूरिंग, ट्रैवलिंग, अ, ऑफ-रोडिंग और इस तरह से बहुत ज़्यादा और मिलती-जुलती जो लग्ज़रीज़ हैं जिनके बारे में बंदा सोचता है, फैंटेसाइज़ करता है। लेकिन इन सबको अगर आप इकट्ठा करें ना तो एक आइडियल 4x4 का जो एक इमेज बनता है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मुझ जैसे शौकीन लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ किए, दुनिया के तमाम ब्रांड्स तक ऑलमोस्ट हमने यूज़ किए हैं मैंने। तो उसमें जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, जो 2 मेन कैटेगरीज़ हैं, वो हैं सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप। अब अगर आप किसी भी सॉफ्ट टॉप गाड़ी की डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो क्या है जी, साउंड प्रूफिंग नहीं है, बारिश का पानी अंदर आता है, हाई स्पीड में तरपाल फड़फड़ाता है, सेफ नहीं है, अंदर बैठने वालों को व्यू नज़र नहीं आ रहा होता, वो देख नहीं पा रहे होते क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं और वो और इश्यूज होते हैं। इसी तरह अगर आप हार्ड टॉप की बात करें तो जी स्पेशली इन केस ऑफ लो रूफ गाड़ी, तो जी सर आपका टकरा रहा है ऊपर से, सर्दी गर्मी में आप तंग हो रहे हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन ठीक नहीं होती। इसी तरह से अगर आपने गर्मियों में कहीं जाना है, कहीं आउटडोर आपने कोई शॉर्ट ट्रिप जाना है, कहीं पहाड़ों में फिरना है, तो आप बंद एक डड़बे में से बैठे हुए होते हैं और आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जैसे एक खुली जीप वाले एंजॉय करते हैं। तो ये एक मैंने एक ट्राई की अपनी, जो इस वक्त मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं उनमें से एक गाड़ी पे मैंने ट्राई की कि कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो सॉफ्ट टॉप भी हो, हार्ड टॉप भी हो, और ये जितनी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं इन सब को इश्यूज़ को एड्रेस करके कि वो किस तरह से इनसे हम बच सकें, कि उसमें सॉफ्ट टॉप के फ़ायदे भी उठाए जा सकें और हार्ड टॉप के फ़ायदे फ़ायदे भी उठाए जा सकें। तो मैंने एक ट्राई की है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आइडिया क्या था और कॉन्सेप्ट क्या था। अब जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक ऐसा हुड बनाया जाए जो कि डिटैचेबल हो, जिसमें कोई नट बोल्ट्स इन्वॉल्व ना हो, नंबर 1। मतलब ये कि वो 2 से 3 मिनट में वो उतर जाए। नंबर 2 सिंगल पीस हो, ताकि उसको मुख्तलिफ हिस्सों में गाड़ी के साथ जोड़ना ना पड़े और बंद ना करना पड़े। अब अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से लेके वहाँ लास्ट तक ये सारा सिंगल पीस है और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के साथ कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। दरमियान वाला जो मैंने इसका पिलर दिया है बेस, वो इसकी शेप के हिसाब से और इसने इन अ वे इसको जकड़ा हुआ है, मतलब ये पिलर ज़रा सॉफ्ट टॉप के हिल रहे होते हैं, तो उस फ्रेम ने इसको भी पकड़ा हुआ है। बाकी ये पाइप फ्रेम के साथ है, बॉडी अलग है, बॉडी और इस पाइप के दरमियान में एक मोटा रबर हमने रखा है, ताकि वो शोर भी ना हो और उसके ऊपर वो पूरा सिस्टम रखा हो। इसको 2 क्लैंप्स यहाँ हैं, 2 क्लैंप्स यहाँ हैं और 2 वो क्लैंप्स हैं। टोटल 6 क्लैंप्स हैं पूरी गाड़ी को, क्लैंप्स खोलें, हुड बाहर कर लें। ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने एक अलग एक और इसमें मैंने पूरा दरवाज़ा बनाया है, जो कि बैक साइड पे खुलता है, इस तरह से। इसको हम पहला इसका तरीका क्या है कि अगर आपको ये वाला पाइप नज़र आ रहा हो, तो इसके अंदर एक स्लाइडिंग शीशा होगा, जो यहाँ तक अगला हिस्सा पिछला चला जाएगा और पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। तो ये इन सेकंड रो के जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए ये हवा का भी काम करेगा। तो ये एक यहाँ पे हो गया शीशा, एक ऑपोजिट साइड पे हो गया शीशा और एक बैक साइड पे भी हो गया, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला काम हो गया इसमें एक स्लाइडिंग शीशा, ये साइड इसकी बंद होगी। नंबर 2 ये कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने व्यू देखना है। अव्वल तो ये शीशा भी क्लियर टेम्पर्ड ग्लास है, ये मैंने बनाया हुआ है सिर्फ इनकी फिटिंग, और इस पहले पेंट कराऊंगा फिर इसको फिटिंग करूंगा, कुछ लॉक्स वगैरह इधर लगाने रह गए, तो उसके साथ भी व्यू आपका अच्छा होगा। लेकिन ये अगर आपने वो करना है या स्पेशली शिकार के उसमें के अगर लोगों ने आप चाहते हैं कि यहीं से उतरें, एक मैं यहाँ पे फुटरेस्ट लगाऊंगा जिस पे पाँव रख के लोग अंदर बाहर भी जा सकेंगे, इन सीटों को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा,
इसका मैं ऐसे सिस्टम करूंगा कि इसको आप इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बाहर हो गया है बैक साइड से, लेकिन अ, वो काम करेगा। तीसरा ये कि यहाँ पे इसमें वो लगाए हुए हैं हमने पिनों वाले कब्जे, इसको उतार के आप साइड पे रख लें, एज इट इज ये सारा बाहर चला जाएगा। ऊपर से ये कंप्लीट बंद होगा हर टाइम। इसकी जो मैंने वो बात की साउंड प्रूफिंग की, उसके लिए एक लेयर होगी बीच में मोटा साउंड प्रूफिंग वाला, हम एक फोम लगाएंगे, उसके नीचे फिर कपड़ा होगा। तो इसमें बहुत कम ऐसी जगह रह जाएगी जो कि हवा से फड़फड़ाएगी, तो वो वाला फैक्टर तो हमने ख़त्म कर देना है बिल्कुल। मोटाई इतनी देनी है कि साउंड प्रूफिंग भी हो, टेम्परेचर वेदर प्रूफिंग भी हो, सर्दी गर्मी के फैक्टर्स को भी ये संभाल ले, और इतना मजबूत भी हो कि आप उसको हाई स्पीड में हाईवेज पे जाते हुए आपको उसमें किसी किस्म का कोई शोर शराबा ना आ रहा हो। अब मैं अगर आपको बैक साइड से इसको एक्सप्लेन करूं, तो सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे शीशा आ जाएगा जी, मैं आपको बल्कि खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे शीशा आ जाएगा स्लाइडिंग, ये और ये जगह फिक्स हो जाएंगी। इसको मैं दो शॉक्स लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक, ताकि ये इसका डिग्गी बंद भी हो तो ये इस तरह से खुले में आप इसको हाई स्पीड में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। मजबूत शॉक्स हो, ये बिल्कुल नहीं हिलता। इसको भी लॉक सिस्टम होगा, और अगर खुला हो तो ये फुल क्रॉस वेंटिलेशन आपको देगा। 3 शीशे हो गए, एंड इट इज़ ऑल डिटैचेबल। अब इसमें एक और चीज़ भी मैंने की कि इन पाइपों के ऊपर मैंने बनाते हुए इनमें मैंने नट वेल्ड कर दिए, ठीक है। और जब ये इसको सारा कंप्लीट हुड तरपाल लग जाएगा, तो उसके ऊपर एक सिंगल लेयर का, मतलब ऐसे खड़ा नहीं, सिंगल लेयर का एक रूफ रैक भी मैं लगाऊंगा वहाँ फ्रंट वाले पिलर तक, ताकि इन उसका वजन इन पाइप्स के ऊपर हो। और अगर आपको कल को इसमें वजन डालना है, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी तरपाल वाली गाड़ी में सामान की जगह नहीं है, तो इसमें कंप्लीट सामान की जगह होगी, आप एकोमोडेट कर सकेंगे। शिकार का इक्विपमेंट रखें, कैंपिंग का रखें, टेंटेज रखें, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो वाला फैक्टर भी आपका इसके साथ कवर हो जाएगा। बाकी इसका भी लॉक होगा, और ये लॉक इसका अपना लॉक है जो कि चाबी से खुलता है। अगर ये ना खुला हो तो ऊपर वाला वो भी नहीं खुलेगा। सेफ भी होगा, और सारों का इसका सिस्टम वही है जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया है कि डिटैचेबल है, 3 मिनट में उतरेगा, 3 मिनट में लगेगा, और सेफ होगा, सिक्योर होगा। आपके पास एक टाइम में सॉफ्ट टॉप गाड़ी भी हुई और उसी टाइम में आपके पास एक हार्ड टॉप गाड़ी भी हुई।